Hello class 9. This is your second video of chapter digestive system. आज हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स से पढ़ेंगे. सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ रीजन में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सेक्रेट करती है. सैलिवरी ग्लैंड्स तीन तरह के हो सकते हैं: पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. पैरोटिड ग्लैंड्स ठीक कान के सामने नीचे की तरफ पाए जाते हैं. सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स लोअर जॉ के ठीक नीचे पाए जाते हैं और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जीभ के नीचे, टंग के नीचे पाए जाते हैं. एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए. पैरोटिड ग्लैंड in front of the ears, just below it you will find parotid glands. सबमैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ के नीचे और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जीभ के नीचे इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है. ये तीनों ही सलाइवा सेक्रेट करते हैं. सलाइवा ह्यूमन बींग्स के केस में स्लाइटली एसिडिक है. इसका पीएच 6.8 है. नॉर्मल 7 होता है जो न्यूट्रल है. क्योंकि ये 7 से स्लाइटली कम है इसीलिए इसे स्लाइट एसिडिक पीएच कहा गया है. इसमें 99% वाटर पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, म्यूकस है और एंजाइम के रूप में टाइलिन या सैलिवरी अमाइलेस पाया जाता है. सैलिवरी अमाइलेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्टार्च के ऊपर एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उन्हें डाइसैकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट करके उसे बॉडी में मिलाते हैं. इसका मतलब डाइजेशन जो है वो मुंह में सलाइवा के मिक्स होते ही शुरू हो जाता है. जितने भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाले फूड हैं वो वहीं से डाइजेशन उनका शुरू हो जाता है. फर्दर और भी फंक्शन है सलाइवा का. ये फूड को मॉइस्टन नरम करता है, उसे लुब्रिकेट करता है, जैसे कि वो आराम से ईसोफेगस में वो बोलस के रूप में वो पास आउट हो जाए. सॉल्वेंट के रूप में ये फूड पार्टिकल्स को मिक्स करने में मदद करता है और फूड पार्टिकल्स को बांधकर एक बोलस के रूप में वो उसे ईसोफेगस में फर्दर डाल देता है, जैसे कि वो स्वेलो करने में उसे मदद मिले. और सबसे इंपॉर्टेंट, टंग जो है उसमें सलाइवा होने की वजह से आप बात करते समय ठीक तरह से बात कर पाते हैं. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग. स्टार्च सैलिवरी अमाइलेस के कांटेक्ट में आते ही डाइसैकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है और अगर आप चावल को ज्यादा देर तक चबाकर खाते हैं तो जो स्वीट टेस्ट आपको मिलता है, ये स्वीट टेस्ट इंडिकेट करती है कि आपका जो राइस है, जो स्टार्च है, वो कन्वर्ट होके माल्टोस बन रहा है. इसके अलावा सलाइवा आपके मुंह को क्लीन करने में, जम्स को मारने में, क्योंकि इसका पीएच 6.8 है तो ये जम्स को मारने में भी मदद करता है, जैसे कि आपका मुंह जो है वो जर्म फ्री रहे और आपके मुंह को सूखने नहीं देता, ड्राईनेस नहीं आने देता. बीच बीच में अगर आपको थर्स्ट यानी प्यास लगे तो आप वाटर के लेते ही फिर से मुंह जो है आपका वो ठीक हो जाता है. तो सलाइवा के कम सेक्रेशन के वजह से ड्राइनेस आ सकता है. अगर सलाइवा ठीक से सेक्रेट हो तो ड्राइनेस नहीं आएगी. पर शरीर में जब वाटर की कमी हो, आप धूप में खड़े हैं या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में जब वाटर लॉस होने लगता है शरीर से तो ये ड्राइनेस आप महसूस कर पाते हैं, जो वाटर के इनटेक से ये नॉर्मल हो जाता है. वाटर बैलेंस जो है वो सलाइवा हेल्प करती है बॉडी में मेंटेन करने में. टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को प्रेस करके उसे फर्दर
जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें वो पास आउट करवाने में मदद करती है। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो आप ये फिगर देखिए, तो जब फूड मुंह से होता हुआ नीचे की तरफ आता है तो यहां नीचे की तरफ आने में दो चीज है, दो ट्यूब्स होते हैं यहां पर। एक होता है ईसोफेगस, एक होता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं और ईसोफेगस को फूड पाइप। तो फूड जो है वो आपका ईसोफेगस में ही जाए, इसके लिए यहां पर ट्रैकिया में एक एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप ऑफ स्किन पाया जाता है। ये जो एपिग्लॉटिस है ये फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, और जैसे कि फूड जो है वो आराम से ईसोफेगस में ही पास आउट हो, इसके लिए वो फैसिलिटेट करता है। तो ये नॉर्मल फिगर है जहां पर आप देख रहे हैं ये एरो जो बनी हुई है, ये एरो एयर के लिए है, जो एयर डायरेक्टली नोज से होता हुआ नेसल कैविटी से वो सीधा ट्रैकिया या विंड पाइप में जा रही है। ऐसे केस में फूड आपके मुंह में नहीं है। पर अगर आप फूड को इनटेक करते हैं तो फूड जब इनटेक होता है तो ये फूड मुंह से इनटेक होने के बाद यहां पर एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देती है फूड पाइप को, विंड पाइप को, और फूड जो है वो सीधा फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में चला जाता है। पर किसी कारणवश अगर आप खाते वक्त बात कर रहे हो या हंस रहे हो या आपका ध्यान कहीं और हो तो कभी कभी ये फूड जो है वो गलती से फूड पाइप में ना जाकर विंड पाइप में चला आता है। ऐसे कंडीशन में आपको खांसी आपको होने लगेगी, कफिंग होने लगेगा, जिससे कि वो फूड जो है वो वापस उसे ऊपर की तरफ अपवर्डली उसे थ्रस्ट एयर के साथ उसे फेंक दिया जाता है, जैसे कि वो फूड पाइप में ना एयर पाइप में ना इंटर करे, और वो जो है वो आपका फूड जो है वो विंड पाइप से निकल जाता है। तो ये एक इंस्टेंट स्टिमुलस है जो आपके बॉडी शो करती है। ये बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं। कभी कभी अगर ऐसा हो हंसते हुए या बात करते वक्त अगर आपका फूड जो है वो ऐसा मिस्टेकनली ईसोफेगस में ना जाकर अगर विंड पाइप में जाए तो ऐसा होता है। बट नॉर्मली फूड हमेशा वो माउथ से होता हुआ वो ईसोफेगस में पास आउट होता है। ईसोफेगस में जब वो पहुंच जाता है तो ईसोफेगस में फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे की तरफ बढ़ता है, यानी फूड पाइप के अंदर फूड ड्यू टू रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स जो है वो देखने को मिलता है, जिसके वजह से ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करने से फूड आगे की तरफ बढ़ जाता है, और फिर वो ऊपर का हिस्सा रिलैक्स करती है, फिर नीचे के हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फूड और आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह से जो बोलस ड्यू टू मैस्टिकेशन ऑफ द फूड माउथ में बना था वो बोलस ईसोफेगस में यहां पर आगे की तरफ स्विफ्टली पास होने में हेल्प आउट होती है ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका इट पासेस थ्रू द डायफ्राम जो बैकबोन से काफी क्लोज है, और ये किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ मुंह से फूड जो बोलस के रूप में है उसे वहां माउथ से लेकर उसे स्टोमैक तक पहुंचा देती है। इतना ही काम है इसका। ईसोफेगस से बोलस ऑफ द फूड वो स्टोमैक में मूव करते हुए जाती है, और स्टोमैक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टोमैक के इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल सेक्रीट करती है उसके साथ वो मिक्स होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो इसे बोलस के ऊपर एक्ट करती है और एक्ट करके उसे चर्न करती है, यानी उसे जलाती है और उसे डाइजेस्ट करने में मदद करती है। एक एवरेज एडल्ट में लगभग 2 से 3 लीटर फूड उसके स्टोमैक में अट सकता है। तो स्टोमैक एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन है जहां पर फूड डाइजेशन जो है फूड का वो मैक्सिमम पार्ट यहां कंप्लीट होती है।
गैस्ट्रिक जूस उसके ऊपर एक्ट करके उसे चर्न करता है, और जब ये काम हो जाए तब वो उसे पास आउट करके इंटेस्टाइन में भेज देती है। लेकिन यहां याद रखना है कि स्टोमैक में दो तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये रिंग ऑफ मसल्स जो है वो स्पिंस्टर मसल्स कहलाते हैं। ये दोनों अपने अपने कुछ रोल प्ले करते हैं। फिगर से देखते हैं। जैसा कि इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, तो जब ईसोफेगस से फूड स्टोमैक में आता है तो ठीक स्टोमैक के और ईसोफेगस के मुंह पर पाया जाता है एक तरह का स्पिंस्टर मसल्स। ये स्पिंस्टर मसल्स कार्डियक स्पिंस्टर कहलाती है, और स्टोमैक से इंटेस्टाइन में जब ड्यूोडेनम में ये फूड डाइजेस्ट होकर फर्दर पहुंचती है तो यहां पर पाया जाता है पाइलोरिक स्पिंस्टर। पाइलोरिक स्पिंस्टर, तो ये दो स्पिंस्टर का अपना काम है। फूड जब इसोफेगस से स्टोमैक में आती है तो जब ये चर्न होकर फूड इंटेस्टाइन में जब जाएगी तो पाइलोरिक स्पिंस्टर ओपन होता है और ये बंद हो जाती है, जैसे फूड रीजर्जिटेट होकर वापस इसोफेगस में ना जा सके। और उसी तरह से फूड जब यहां पर आती है तो ये वाल्व जो है ये तभी खुलता है जब पूरी तरह से फूड स्टोमैक के अंदर चर्न हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तब फर्दर ये इसे इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये ओपन करवाता है। तो पाइलोरिक स्पिंस्टर जो है वो एक वाल्व के जैसा काम करता है। वहीं कार्डियक स्पिंस्टर जो है वो फूड को वापस इसोफेगस में जर्जिटेट होने से रोकती है। तो इस तरह से दो रिंग ऑफ मसल्स यहां पर स्पिंस्टर मसल्स फूड को स्टोमैक के अंदर में रहने में उसे कंट्रोल करती है। तो आपने देखा कि पर्टिकुलरली पाइलोरिक स्पिंस्टर जो है वो फूड को स्टोमैक से इंटेस्टाइन में जाने में कंट्रोल कर रही है, वहीं कार्डियक स्पिंस्टर जो है उसे वापस इसोफेगस में जाने से रोकती है। पर किसी कारण से अगर डाइजेशन ठीक से ना हो पाए और ऐसे कंडीशन में एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलता है और बॉडी जो है वो फूड को रीजर्जिटेट करके स्टोमैक से वापस इसोफेगस में फेंक देती है। ये एक फंक्शन है जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में वॉमिटिंग कहते हैं, उल्टी आना। यानी फूड जो है वो डाइजेस्ट ठीक से ना हो और स्टोमैक ओवरलोड हो जाने के वजह से वो वापस कार्डियक स्पिंस्टर उसे रोक नहीं पाती और फूड जो है वो वापस इसोफेगस में आकर मुंह के थ्रू से, माउथ के थ्रू से वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। ये वॉमिटिंग कहलाता है या एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फर्दर फूड जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होती है स्टोमैक के अंदर तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर और एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। ये अपने अपने रोल प्ले करते हैं। जैसे HCl जो है ये जर्म्स को मारने में काम करता है। जितने भी जर्म्स फूड के साथ अगर आ गए होंगे तो सबसे पहले तो वो मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा सेक्रेट होती है, क्योंकि उसका pH 6.8 के करीब है तो वो भी बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है। पर जो बच जाते हैं वो इस तरह से स्टोमैक के अंदर HCl के द्वारा मारे जाते हैं और फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। इसके अलावा HCl जो है वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करती है, जैसे कि वो प्रोटीन फूड के ऊपर एक्ट करे और प्रोटीन फूड को वो कन्वर्ट करके पेप्टाइड्स में उसे बदल दे। इस तरह से पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड बनाने में मदद करती है। मिल्क प्रोटीन को रेनिन नाम का एक एंजाइम है जो स्टोमैक के अंदर एक इनसॉल्युबल पेप्टाइड पैराकेसिन के नाम से उसे कन्वर्ट करती है। तो सिंपल वे में यह समझा जाए कि स्टोमैक के अंदर बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है और ये प्रोटीन डाइजेशन पेप्सिन नाम के एंजाइम से कंफर्म होता है जो HCl इसे एक्टिवेट करवाती है।
फूड स्टोमैक के अंदर लगभग 3 घंटा तक रहता है और वहां पर वो डाइजेस्ट होता है। इस 3 घंटे के अंदर वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बन जाती है और चर्न होकर ये अब कहलाती है चाइम, CHYME, चाइम। ये चाइम जो है ये पल्प लाइक फॉर्म में, ये पाइलोरस में ये ओपन होती है और फिर ड्यूडेनम से होते हुए इंटेस्टाइन में चली जाती है, जहां फर्दर डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से मुंह में जो सबसे पहले फूड जिस रूप में बना वो बोलस था, लेकिन वहां से इसोफेगस से होते हुए जब ये स्टोमैक पहुंचा तो स्टोमैक में ये चर्न होकर अब कहलाता है चाइम। अब चाइम जो है ये इंटेस्टाइन में जा रही है और ये वहां जाकर फर्दर डाइजेशन करेगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन कैसे होता है ये देखेंगे। थैंक यू।